वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूं आज क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से ले रहे हैं और क्लास 11 के स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, पार्टिसिपेट करेंगे आज कुछ अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम है क्या। अभी तक हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है कि कोई दो वेरिएबल दे दिए, उनका हमें स्क्वायर करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में करना है होल स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली पावर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं हम, लेकिन अगर कोई पावर 4 वाला भी नंबर मिलता है हमें x प्लस वाई टू द पावर 4, तो इसे करने का तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, x प्लस वाई टू द स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर इसे इस तरह भी खोल सकते हैं कि x प्लस वाई का स्क्वायर और साथ में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का जो होल स्क्वायर ओपन होगा उनका प्रोडक्ट कर लेंगे, या फिर इसका स्क्वायर करो, लास्ट में जो आएगा तब इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। या फिर इसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई ये रहने दिया और ये x प्लस वाई का पावर 3 ये ओपन करा लिया हमने। ये ओपन कराने के बाद में जो भी टर्म मिलने वाली है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में आंसर मिल जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब पावर ज्यादा होती चली जाती है, 4 से ज्यादा 5 6 7 8 9 10 तक जा सकती हैं, तो उनके लिए बाइनोमियल थ्योरम काम आती है, हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय। तो क्या है वो द्विपद प्रमेय? द्विपद प्रमेय में कोई भी दो टर्म है, फर्स्ट को ले लिया हमने x, सेकंड को ले लिया a, पावर अगर हो इनकी n, तो इसे एक्सपेंड करने का क्या रूल रहेगा? एक्सपेंड करने का रूल रहेगा NC0। C यहां पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है, क्रमचय और संचय, तो वहां कॉम्बिनेशन से NC0 मिला है, इसे सॉल्व किया करेंगे तब आगे की बात करेंगे। फर्स्ट टर्म जो है x का पावर n माइनस ये वाला 0, और सेकंड जो टर्म है a का पावर ये आ जाएगा जो ये 0 है, प्लस नेक्स्ट टर्म जो मिलेगी NC0 के जस्ट आफ्टर आता है 1, आगे बढ़ा देंगे, x का पावर जो मिलेगा n माइनस ये 1 मिल जाएगा, a का पावर फिर ये 1 हो जाएगा। यानी x का यानी फर्स्ट टर्म जो उसमें से एक एक टर्म माइनस करते चले जाएंगे पावर में, और जो दूसरी वाली टर्म है उसमें पावर एक एक ऐड होती चली जाएगी। यही प्रोसीजर हम यूज करेंगे आगे तक, x का पावर n माइनस 2 इंटू a का पावर 2, प्लस करते चले जाएंगे। कब तक करेंगे? जब तक के ये पावर n NC n में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि हाईएस्ट पावर यहाँ 0, ये पावर जो n है ये यहाँ पर n आ जानी चाहिए। उसके बाद में x का पावर यानी फर्स्ट वेरिएबल का पावर n माइनस n लिख सकते हैं, या फिर ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड वाला जो टर्म थी वो पावर n यानी हाईएस्ट पावर ये वाली काउंट हो जाएगी। तो इस तरह से इसे हम आगे सॉल्व कराएंगे, और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? NCR, x का पावर n माइनस r इंटू a का पावर r। तो r को हमने यहां पर ये एक्सपेंड करा रहे हैं, तो 0 1 2 3 ये चलता चला जाएगा। तो ये इसे शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि कोई भी हमारे पास में टर्म है, एक्सपेंड कर रहे हैं x प्लस वाई का पावर 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आएंगी वो आएंगी 4, जैसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो टर्म काउंट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट 4, तो जो पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म हमें मिलने वाली है। आगे इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आगे हमारे पास में एक सवाल है करने के लिए, इसके लिए बुलाने वाले हैं मिस्टर हिमांशु भैया आ रहे हैं, और सवाल है 1 माइनस 2x का होल पावर 5। तो इसे हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे सॉल्व करें, तो उस करते हैं हिमांशु भैया के द्वारा सवाल को। इसे एक स्टेप जब करोगे तो बोल सकते, बोलते बोलते बताएंगे। बाकी एक बार क्लास के जितने भैया हैं सबका देखते हैं कितने ध्यान से वो देख रहे हैं। कैमरा मैन से मैं कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि हाँ क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है और बड़े ध्यान से सीख रहे हैं चीजें। 5 से 0
बराबर प्लस 5c1 माइनस 2x 5c2 plus 2x की पावर 2 की पावर 3 प्लस तो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले में इसको लिख लिया है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। 5c0 को हो जाएगा 1, 5c1 को हो जाएगा 5, माइनस 2x रह जाएगा। अब 5c2 को हो जाएगा 10 और माइनस 2 की पावर 2 है और x की पावर भी 2 है, इसलिए हो जाएगा 4x²। और ये 5c3 का भी 10 हो जाएगा। ये माइनस 2x की पावर 3 है तो ये खुल जाएगा माइनस 8x की पावर 3 हो जाएगा। अब ये 5c4 है, इसका हो जाएगा 5 और ये माइनस 2x की पावर 4 है तो इसको हो जाएगा 16x की पावर 4। और ये 5c5 है, 5c5 को हो जाएगा 1 और ये माइनस 2x की पावर 5 है, इसका हो जाएगा माइनस 32x की पावर 5। अब इसको हम एक बार आखिरी फॉर्म में लिख लेंगे। 1 5 दूनी 10 माइनस 10x प्लस 10 चौक 40 x² प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो हो जाएगा माइनस 80x³। ये प्लस का है तब भी हो जाएगा 16 पंजे 80 x की पावर 4 और ये माइनस 32x5 ही ऐसे आ जाएगा साइन बदल कर। x की पावर 4 होगा ये। सही है। 1 2 3 4 5 6। हाँ तो ये अब सोल्व हो गया। ये 32 हाँ 32 ना ना ये सर अलग है। अच्छा ये अलग है, ये लाइन ऐसा है। हाँ ये टर्म अलग है इसका। ये सोल्व हो गया पूरा। भैया ने काफी अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। इन्होंने कुछ स्टेप इन्हें याद थे तो इन्होंने ये स्टेप जैसे 5c0 का वैल्यू डायरेक्ट 1 जानते हैं कर दिया, क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है nc0 और ncn, दोनों का वैल्यू डायरेक्ट 1 के इक्वल होता है। कैसे होता है थोड़ा सा देख लेंगे। nc0 तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, फैक्टोरियल n एज इट इज अपॉन फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल n में से 0 माइनस करें तो अब n ही मिलेगा, तो फाइनली फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n डिवाइड और ये 1 मिला। तो इन्होंने भैया ने ये स्टेप यूज किया है। आगे एनसीआर वाला फॉर्मूला ही बार बार इन्होंने ओपन किया है, डायरेक्ट इन्हें पता है तो इन्होंने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सभी को पता होना चाहिए जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन का टाइम है वो सेफ हो सके, सेव किया जा सके, आगे पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरह की ना आए। अगले सवाल के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूं, हमारे भैया हैं अगले दक्ष आएंगे और कोशिश करेंगे। इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे पास में दो टर्म है, एक तो 1.1 का पावर 10,000 और दूसरा है 1000, तो इन दोनों में देख करके बताना है कि कौन सी टर्म बड़ी है। तो इसे सॉल्व करना नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है, पावर 10,000 जा रहा है, तो इसके लिए बाइनोमियल का यूज करके मिस्टर दक्ष हैं क्लास 11 से बताएंगे कौन सी टर्म इनके अकॉर्डिंग बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो मैं चाहूंगा बोलते हुए बताने की स्टेप जो भी कर रहे हैं वो स्टेप बता दो। हम इसको
इस टर्म में लिख लेंगे। फिर इसके बाद फिर हम इसको माइक में सामने वीडियो में आवाज आपकी रहनी चाहिए, सभी को पता चलेगा आप क्या करते हो। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके आएगा प्लस 1 प्लस 10,000 इंटू 1/10। और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये आ जाएगा 1 प्लस 1,000। अब ये हो जाएगा 1,001 और ये बड़ा है 1,000। मैंने ज्यादा बोलते हुए एक्सप्लेन बेशक नहीं किया है। देखते हैं क्या किया है इन्होंने। फर्स्ट टर्म को दिखा दिया इन्होंने एनसीजी। पहले तो इसे ब्रेक किया टू पार्ट में, क्योंकि टू पार्ट को ही सॉल्व करना होता है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। क्या किया इन्होंने 1.1 को टू पार्ट में 1 प्लस 0.1 ब्रेक किया, पावर वही रहने दी। इसे ओपन करा रहे हैं NC0 1 का पावर n, यानी n-0 जो यूज करेंगे तो 1 का तो कोई पावर हो 1 ही रहेगा। 0.1 का पावर 0 हो जाएगा। उसके बाद में NC1 1 का पावर इन्होंने यूज नहीं किया, 1 का पावर कोई भी हो 1 ही चलेगा। फिर ये 0.1 का पावर क्या हो जाएगा 1। फिर अगली टर्म में चलते हैं, ऐसे ही चलते चले जाएंगे और लास्ट तक की टर्म इस तरह से आ जाएगी हमारे पास में। अब इन्होंने बाकी टर्म को छोड़ दिया है, यानी इसी प्रोसेस में आगे वो एक्सपेंड की जा सकती है। पहली टर्म का वैल्यू NC0 1 होता है और 0.1 का पावर 0 है, तो किसी का पावर 0 हो तो ऑलवेज वो 1 के इक्वल ही होता है। तो 1 मिल गया हमें। इसे सॉल्व करते हैं 10,000 C1, तो इसमें सॉल्व किया NCR लगा करके, इसका वैल्यू आया 10,000 और 0.1 का मतलब 1/10 लिखा जा सकता है। बहुत छोटी सी बात है, जानते हैं इसे। अपॉन में 1 लिया, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, तो इन्होंने ये फॉलो किया। उसके बाद में ये मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई में होने की वजह से 0 से 0 कैंसिल किया, 1 ये मिला, 1,000 ये मिला। आगे टर्म चलती रहेंगी इसी तरह। तो केवल 2 टर्म का दिखाना चाह रहे हैं कि केवल 2 टर्म का सम जो आया, ऐड जो आया, वो 1,001 आया। जबकि दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 1,000। जब 2 टर्म का सम ही 1,001 आ गया तो 1,000 से तो ज्यादा आना ही है। बाकी सारी टर्म का अगर हम ऐड कर दें तो आगे हमें पता चला कि 1,001 बड़ा है 1,000 से। इट मींस फाइनली हम क्या कह सकते हैं, फाइनली कह सकते हैं 1.1 का पावर जो 10,000 है वो ग्रेटर होगा, यानी बड़ा होगा 1,000 से। तो दक्ष भैया ने अच्छी कोशिश की है करने की। आगे देखते हैं अगला सवाल, बैठेंगे। आगे हमारे पास में 8 का पावर 4 है, तो इसके लिए कौन आना चाहेंगे भैया? वैसे तो नॉर्मली हम जानते हैं, चिराग बताएंगे। चिराग आ जाएं कि 8 की आपस में 4 बार गुणा करके क्या मिलेगा। चिराग के लिए केवल इतना है, 4 बार 8 की गुणा करें। बाइनोमियल ना लगाएं, बाइनोमियल आप घर पे करके देखना एक बार। तो केवल ये 8 की 4 बार गुणा करके बताएंगे क्या आएगा। करेंगे जल्दी।
हाँ कर सकते हैं, रफली कर सकते हैं। तो भैया के अकॉर्डिंग जो आंसर आया वो 4096, 4096। अब इसे आप सभी के लिए टास्क रहेगा कि इसे आप बाइनोमियल से कैसे करेंगे, ब्रेक कर लेंगे टू टर्म में। 10 - 2 राउंड फिगर ये हो गया। अब ये x का काम करेगा, ये a का काम करेगा और सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में आप तक सारी वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।